स्वागत है। स्पीक एशिया में जिन लोगों ने पैसा लगाया है उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर है। स्पीक एशिया जल्द ही भारत में फिर से कारोबार शुरू करेगी और निवेशकों को उनका पैसा उम्मीद है कि फिर से मिलेगा। बड़े विवादों में फंसने के बाद ऑनलाइन सर्वे कंपनी स्पीक एशिया ने भारत में अपने पूरे कारोबार की कायापलट करने का फैसला किया है। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कंपनी ने कहा कि कंपनी को भारत में रजिस्टर करने का फैसला ले लिया गया है। स्पीक एशिया अपनी भारतीय इकाई की शुरुआत में करीब 95 करोड़ रुपए की इक्विटी कैपिटल के साथ इसकी शुरुआत करेगी। कंपनी भारत में अपना पहला दफ्तर मुंबई के गोरेगांव में खोलेगी। भारत में रजिस्टर होकर कारोबार शुरू करने के लिए स्पीक एशिया जल्द ही FIPB, ROC और रिजर्व बैंक से मंजूरी के लिए अर्जी देगी। In December, we would move from 2 million barrels to 10 million barrels. That's a crore by end of this year. So that's the idea, and we would be making investments in the area of logistics, in terms of product availability, distribution, warehousing, as it goes. In fact, we are starting these 3 entities with an initial investment of about $21 million. आज हम चर्चा करेंगे कि क्या स्पीक एशिया की राह इतनी आसान होगी। भारत में जब उनके रजिस्टर कराने की कोशिश करेंगे तो क्या आसानी से रजिस्ट्रेशन उनका हो पाएगा या फिर नहीं। सवाल यहाँ पर कई सारे हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़े हुए हैं। मुंबई से अमोल डेठे और अहमदाबाद से हमारे साथ केतन जोशी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमोल, पहले आपसे जानना चाहिए, सबसे पहला जो विवाद उठा था वो भी उठा था मुंबई से ही। वहां पर FIR भी कंपनी के खिलाफ दर्ज कराई गई थी और उसके बाद कंपनी अपना जो पहला दफ्तर है वो भी मुंबई में ही खोलना चाहती है। तो क्या वो जो दफ्तर खोलने की कोशिश कंपनी वहां पर करेगी, तो क्या इस दिशा में, क्योंकि अब तक जो FIR दर्ज थी तो इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई क्योंकि कंपनी भारत में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, लेकिन अब जब कंपनी का दफ्तर वहां पर होगा तो क्या वो जो एग्जिस्टिंग FIR है वो इसके ऊपर लागू होगी और क्या किस तरीके की कार्रवाई इस पर हो सकती है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंपनी के खिलाफ जो FIR दर्ज की थी उसकी कार्रवाई अभी भी चालू है, उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी भी शुरू है और मुंबई पुलिस की विनती पर ही सिंगापुर की जो बैंक थी उन्होंने कंपनी का जो बैंक अकाउंट है वो सील कर दिया था। हालांकि पिछले 2 हफ्तों में भी इन्वेस्टर से काफी कंपनी की जानकारी नहीं मिल पाती, इसलिए थोड़े से इन्वेस्टर भी खफा थे। अब जब कंपनी ने ऐलान किया है कि मुंबई में वो ऑफिस खोलेंगे, तब सबसे बड़ी बात यह आती है कि क्या कंपनी मुंबई में रजिस्टर करने वाली है इंडियन गवर्नमेंट के तहत अपने आप को। अगर करेगी तो किस तरह से करेगी। अगर ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन सर्वे के नाम से कंपनी रजिस्टर करती है तो हो सकता है कि उन्हें अलग तरीके से परमिशन लेने पड़े। अब तक कंपनी ने यह खुलासा नहीं किया है कि वो एग्जैक्टली क्या बिजनेस मॉडल अपनाना चाहती है, उनके कौन से क्लाइंट है और किस तरह से उनका बिजनेस आगे चल के रहने वाला है। हालांकि उन्होंने खुलासा सिर्फ इतना किया है कि वो मुंबई में ऑफिस खोलेंगे और उनका एक्सपेंशन काफी करेंगे, लेकिन लास्ट टाइम भी जब हमने कंपनी से बात जानने की कोशिश की थी कि उनके क्लाइंट कौन से या किस तरह से उनका बिजनेस है तो उन्होंने उस पर कोई सफाई नहीं दी थी। तो कंपनी के लिए सिर्फ ऑफिस खोलना यही इतना खुलासा नहीं है, उसके आगे भी कंपनी को यह बताना पड़ेगा कि वो किस तरह से मुंबई में बिजनेस करने वाले हैं और मुंबई के चलते बाकी शहरों में भी। यकीनन निवेशकों का क्या कहना है इस पर? केतन जोशी हमारे साथ अहमदाबाद से। अहमदाबाद में केतन, खाली गुजरात में बताते हैं कि 7 से 8 लाख लोगों ने पैसा लगाया इस कंपनी में। ये जो खबर आ रही है कि कंपनी अब भारत में खुद को रजिस्टर करेगी, तो क्या इससे कुछ वहां पर माहौल बदला है, लोगों में भरोसा वापस लौट पाया है? देखिए, जब हम ये पूरा वाकया चल रहा था तब कई मेंबर से हमने 1-to-1 मुलाकात की, लेकिन तब भी उनका भरोसा था और इस खबर के बाद तो उनका भरोसा और बढ़ गया। आइए, हमारे साथ कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो स्पीक एशिया के साथ कई महीनों से जुड़े हुए हैं। अच्छा, आप बताइए, एक ऐसी खबर आ रही है कि अब स्पीक एशिया यहाँ इंडिया में रजिस्टर हो गई, तो अब क्या आपका भरोसा और बढ़ गया है? क्या आपका कहना है? ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस लेवल जो मेरा है, अगर एक दफा इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनी हो जाती है तो मेरा तो कॉन्फिडेंस लेवल ऑब्वियसली हाई हो रहेगा ही, एंड देन आई कैन कन्विंस टू द अदर पीपल ऑल्सो। मैं दूसरे लोगों को बोलूंगा, क्योंकि रजिस्टर्ड कंपनी जो हो गई इंडिया में तो उसके साथ काम करने में क्या बुरा है। अच्छा, और एक हमारे साथ मेंबर है। अच्छा, आप बताइए, आपने कितने पैसे स्पीक एशिया में लगाए हैं और कितने महीनों से आप जुड़े हुए हैं? इस खबर के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है? 11 जनवरी से मैं स्पीक एशिया में काम कर रहा हूँ। मैंने 11,000 से काम स्टार्ट किया था। 11,000 में हमको सब्सक्रिप्शन कोड होता है। 12 महीने तक 52 वीक तक हमें वो सर्वे मिलते रहते हैं। एक ईसाइन मैगजीन मिलता है जिसमें हमारा नॉलेज बढ़ता है और इससे हम अर्न कर रहे हैं। कंपनी इज गुड और कंपनी का फ्यूचर हम बहुत अच्छा देख रहे हैं इसके अंदर। थैंक यू। तो पीयूष, सुना आपने कि काफी मेंबर्स है वो खुश है कि भाई अगर वो इंडिया में रजिस्टर हो जाती है तो उनके लिए और अच्छी बात है। जी, यकीनन आप हमारे साथ बने रहिए। केतन, दोबारा आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ इस वक्त जाने माने कॉर्पोरेट लॉयर साई चंद्रवर्धन भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मिस्टर चंद्रवर्धन, वेलकम इन जी बिजनेस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मिस्टर चंद्र, कैन यू हियर मी?
Yeah, I can hear you. I don't know if you can hear me though. Yeah, I can hear you. Mr. Chandravardhan, just my first question to you. Hello. There is a news that Speak Asia, the online marketing company, is going to register itself in India. Do you think, because keeping in mind that all those controversies, it would be really easy for this company to get registered in India? लगता है श्री साईं चंद्रवर्धन से हमारे इस वक्त संपर्क नहीं हो पा रहा, इनके पास हम दोबारा लौटने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि खबर आज बड़ी यह है कि स्पीक एशिया, ये जो ऑनलाइन सर्वे कंपनी है, ये खुद को अब भारत में रजिस्ट्रेशन कराना चाहती है ताकि धीरे धीरे एक बार फिर से उसका कारोबार भारत में बढ़ पाए। इसके पहले कंपनी सिंगापुर में रजिस्टर्ड थी और उसके जो 2 बैंक अकाउंट थे वो वहां पर सीज कर दिए गए थे, जिसकी वजह से कंपनी का जो सर्कुलेशन था पैसे का वो कहीं ना कहीं एक ब्लॉक हो गया था। बहरहाल हमारे साथ अमोल डेठे इस वक्त बने हुए हैं। अमोल, लोगों में तो कॉन्फिडेंस अभी तक बना हुआ है, लेकिन अगर कानून की बात करें तो किसके परमिशन की उनको जरूरत पड़ेगी, और जो एजेंसीज ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रही हैं इस कंपनी के बारे में, उसमें क्या कुछ इनको कुछ इसमें बाधा आ सकती है, कुछ मुश्किलें हो सकती है कंपनी के लिए? जी, सबसे पहली जी मुश्किलें यही है कि कंपनी ने अभी भी बहुत सारी चीजों में डिस्क्लोजर नहीं दिया है, खुलासा नहीं किया है। हालांकि जब कंपनी का बैंक अकाउंट सिंगापुर में सील किया गया था तब हमने कंपनी से बात की, या कंपनी ने अपनी खुद की वेबसाइट पे लिखा था कि वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। लेकिन जब हमने कंपनी के लीगल काउंसिल से बात की तो उन्होंने कहा था कि वो बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करेंगे। ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स में कुछ मिसकम्युनिकेशन या मिसकनेक्शन हमेशा रहा था। अब कंपनी की दूसरी बात, अगर हम लोग लीगल की बात करें तो कंपनी ने पहले बताया था कि वो सेबी, आरबीआई या किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी की उन्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑनलाइन सर्वे करती है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए किसी रेगुलेटर की जरूरत नहीं है। हालांकि अब कंपनी कह रही है कि वो मुंबई में जब ऑफिस खोलेगी तब वो सारे रेगुलेटर से परमिशन ले लेगी, लेकिन वो किस तरह का ऑफिस खोलेगी, किस तरह से आगे बिजनेस स्ट्रेटेजी अपनाएगी, इस पर भी खुलासा आना संभव है, जरूरत है इस पर खुलासा आने की। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें ये है, अगर हम लोग लीगल इश्यू की बात करें तो पिरामिड मार्केटिंग हालांकि इंडिया में चल रहा है, लेकिन इमर्जिंग कंट्रीज में इंक्लूडिंग मलेशिया, सिंगापुर, विदेश में यूएस, यूके जैसे देशों में पिरामिड मार्केटिंग पर बैन है। बहुत यही सारी बातें अमोल जिसको लेकर अभी भी शंका बनी हुई है। हमारे साथ जाने वाले कॉर्पोरेट लॉयर साई चंद्रवर्धन दोबारा जुड़ चुके हैं। मिस्टर चंद्रवर्धन, बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस में आपका। सवाल यहाँ पर यह हमारा है कि स्पीक एशिया जो ऑनलाइन सर्वे कराने वाली कंपनी है, अब इसने दावा किया है कि ये खुद को भारत में रजिस्टर कराना चाहती है। आपको लगता है इतनी राह आसान होगी, कीपिंग इन माइंड जो सारी पुरानी कंट्रोवर्सीज हैं कंपनी को लेकर? कंपनी के बैंक अकाउंट सील किए गए सिंगापुर में, तो क्या भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कंपनी के लिए इतना आसान होगा, और किस किस तरीके की चीजों को, नॉर्म्स को उनको मीट करना पड़ेगा यहाँ पर? Can you hear me now? Yeah, I can hear you. Hello. Yeah, Mr. Chandravardhan, I can hear you. All right, great. So basically, registration of a company. See, there are only 2 people can start with a company with who have what is known as director's identification number and a digital signature certificate. If 2 people have it, they can start a company in India. The entire process today in India for starting a company has become online. And you first have to seek a name approval. If your name is approved, you will have to file your permissions. You have to make your memorandum and articles of association online. And once you've submitted them, it gets registered. There is really no due diligence which is conducted there, except for certain self-certifications and given in the forms that have to be filed while you're registering. Basically, this is a company in which, according to news reports that I have heard and read, the government of India is actually investigating into the affairs of the company. In a case like this, generally there must be some sort of an alert that is made, so that first of all the company is not registered, the Ministry of Company Affairs is notified, and the website is updated about the status of the company, the investigations happening in a company like this. And if that is done, then the company cannot be registered without the investigating being settled and without everything getting over. But in the current case, if that is being done, we don't know. That's actually a big point you just made, Mr. Chandravardhan. We have to stop you here for a short break. We will come back after the break. लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, जानने वाले कॉर्पोरेट लॉयर हैं साई चंद्रवर्धन, जिन्होंने बताया कि जब तक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टिगेशन कंपनी के खिलाफ
बंद नहीं हो जाती, पूरी तरीके से खत्म नहीं जाती, तब तक उसको रजिस्टर करना आम प्रोसीजर के तहत संभव नहीं होगा। हम इस चर्चा पर वापस लौटेंगे, हमारे साथ स्पीक एशिया के कुछ पैनलिस्ट भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक।